आज एक विचित्र घटनाक्रम सामने आया है। कोयला की खदानें नीलामी से देनी चाहिए, ऐसा सुझाव देने वाले पर आज एफआईआर दर्ज हुआ है और नीलामी का सुझाव न मानकर घोटाला करने वालों को मुक्त रखा गया है। टुडे समथिंग वेरी different things have happened, surprising developments, and in an bizarre incidences, the man who gave the suggestion and proposal and prepared the cabinet note suggesting that the coal block should be allocated through competitive bidding, FIR is registered against him. But those ruling ministers who did not accept the cabinet note and deliberately kept it in the cold storage so that the scam can take place, they are free. सीबीआई यहां एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन जो दसरी नारायण राव उस समय एमओएस कोल थे, उनकी पूछताछ भी नहीं होती। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोते कहा था। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब सीबीआई एज केज्ड पैरट। रेल गेट में कर्ता धर्ता को विटनेस बनाया और कोल गेट में कर्ता धर्ता के आसपास भी जाना नहीं। अगर मनमोहन सिंह के सरकार ने अगर 2004 में पारक का सुझाव माना होता और नीलामी का रास्ता अपनाया होता तो इतना महा घोटाला न होता। लेकिन चूंकि सरकार की इच्छा ही घोटाला करने की थी, इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और मैं एक और आरोप लगाना चाहता हूं, और इसीलिए कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री को दिया। तकनीकी रूप से तो प्रधानमंत्री स्वयं लेते हैं, मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट वो करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का महा घोटाला है, तो उसमें प्रधानमंत्री के पास अगर खाता रहता है तो लोग ज्यादा पूछताछ नहीं करते। तो घोटाले की ये भी एक कड़ी है। एंड देयरफॉर what we are witnessing is a bizarre happening all around the coal scam, where the minister who did not take note of the cabinet note or the proposal moved by the coal secretary and whose name is already involved in other scam, the details of CBI inquiry are there, the quid pro quo is there, that Dasri Narayan Rao or the Prime Minister who was the coal minister are not probed. This was deliberate design not to accept the proposal or the cabinet note to take the auction route for allocation of coal black, because they wanted to amass tremendous amount. They wanted to do this scam. And therefore we always said that this is a monumental scam. Now what we are witnessing is there is complete all-out effort of a massive cover-up. इस घोटाले को छिपाने की लगातार कोशिश हो रही है, और आज की घटना तो मैं मानता हूं कि ये सभी ऑफिसर्स को डराने की एक कोशिश है।
और इसलिए आज यशवंत जी ने जैसे कहा, वो हमारी भी मांग है कि अब तो खुलकर बोलो, अधिकारियों को न बोलने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि घोटाला क्या हुआ, पुनः स्मरण करें, 2006 और 9 के बीच में 4 साल में प्रधानमंत्री कोयला मंत्री रहते हैं। 1700 करोड़ टन का कोयला का भंडार, जिसकी कीमत 50 लाख करोड़ है, वो 140 निजी कंपनियों को देते हैं। ये आंकड़े कैग से अलग है, मैंने आपको लिस्टें भी दी है, क्योंकि मैंने जो पब्लिक सेक्टर को दिए वो उसमें शामिल नहीं किए, क्योंकि आखिर पब्लिक सेक्टर में है तो वो सरकार के पास ही है, समाज के पास ही है। 1700 करोड़ टन का कोयला भंडार, जिसकी आज की कीमत 50 लाख करोड़ है, 140 निजी कंपनियों को दिया। इसके बदले में क्या मिला भाई? ग्राहक को सस्ता बिजली मिली। अगर ये कंडीशन उसमें डालते तो भी हम समझ सकते थे कि भाई ग्राहक को फायदा हुआ, इसलिए उन्होंने मुफ्त में दिया। या सरकार के खजाने में आता। कैसे आता? सरकार के खजाने में तो पैसा तभी आता जब नीलामी होती, लेकिन वो भी नहीं किया। और ये मुफ्त में दिया। कैन यू बिलीव that Congress government, in the regime of Congress regime, you don't get even a small favor without paying some consideration. And here 17 billion tons of coal reserves worth 50 lakh crore rupees. These are astonishing figures. That is given on platter to 140 private companies, and many of them dubious. Many of them have sold their licenses, have sold their allocated blocks. That proof also we had given to CBI. So this is a complete scam. And Congress wants us to believe that they gave it for free. उस समय जो जानकार है वो कहते थे, चिट्ठी आती थी, स्क्रीनिंग कमेटी के मीटिंग के पहले चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ये चल रहा था। और कौन सी चिट्ठी आई फिर उसी को अलॉट होता था। और इसलिए ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ। देयर वॉज नो ड्यू डिलिजेंस इन अलोकेशन ऑफ कोल ब्लॉक्स। देयर वॉज नो कंपैरेटिव अप्राइजल ऑफ द प्रपोजल्स। There were no comprehensive minutes. There was no evaluation. There was no claims verified. And there were no reasons mentioned as to why somebody has been allotted and others are rejected. तो इसमें तो जो एक छोटे 2000 की आप 2 लाख का कर्जा मांगो आपके घर के लिए, तो बैंक कितने सवाल पूछती है? 10 लाख का कर्जा चाहिए, 20 लाख का कर्जा चाहिए, तो फलाना डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, सही है कि नहीं, वो टाइटल क्लियर है कि नहीं, वो बिल्डिंग बनी है कि नहीं, वहां जाके इंस्पेक्शन करके फिर सब कुछ करते। और यहां जिन्होंने एप्लीकेशन किया उनका वेरिफिकेशन भी नहीं करते क्लेम का, वहां ड्यू डिलिजेंस भी नहीं करते। वहां अगर 20 एप्लीकेंट्स है तो उसका क्या कंपैरेटिव अप्राइजल है वो भी नहीं करोगे, इवैल्यूएशन नहीं होगा। और मीटिंग होगी, मिनट्स होंगे, केवल मिनट्स में ये लिखोगे कि इनको देने का फैसला हुआ। अरे लेकिन क्यों हुआ? कारण तो बताओ, इनको क्यों मिला और उन दूसरों को क्यों नहीं दिया? तो ये इनका काम था। और उच्चतम न्यायालय ने भी, मुझे खुशी है जो हम ऑब्जेक्शंस पहले दिन से उठा रहे और उसी के सहारे हमें लगा कि यह बड़ा घोटाला है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय ने भी इन सभी मसलों पर बहुत सारी फटकार लगाई, फिर भी सरकार बदली नहीं। द गवर्नमेंट कंटिन्यूड डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर्स एंड ट्राइड इवन टू चेंज द CBI probe status report which was to be submitted to the Supreme Court
despite Supreme Court's clear order that the status report should not be shown to any political bosses. सत्ताधारी नेताओं को रिपोर्ट मत दिखाओ, ये उच्चतम न्यायालय का आदेश के बावजूद भी सरकार ने सीबीआई पर दबाव डाला और सीबीआई का रूट देखा ही नहीं, बदला। और केवल कानून मंत्री ने नहीं, पीएमओ के संयुक्त सचिव ने भी और कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी। और जब उससे भी नहीं बना वो तो सारा भांडा फोड़ हो गया, सब बाहर आ गया मसला। तब कानून मंत्री को जाना पड़ा, लेकिन बाद में फाइल्स ही गायब होने लगी। तो क्या कुछ नहीं किया, इस सरकार ने घोटाला भी किया और घोटाले को दबाने की हर संभव कोशिश की, क्योंकि सीबीआई का आदेश तो इन्होंने नहीं दिया था। The government did not order the CBI probe. It was our complaint which went to CVC. CVC ordered the CBI probe. सीबीआई ने जांच, सीबीआई की जांच सरकार ने नहीं, सीवीसी के कारण जब हमारी शिकायत थी। और पहले कुछ दिन तो ठंडी चल रही थी, बाद में उच्चतम न्यायालय ने निगरानी शुरू की, तब थोड़ी हलचल होने लगी है। लेकिन फिर भी आज मुख्य सूत्रधार, जिनकी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी नहीं क्या, वो कोल मंत्री थे। डायरेक्टली हर एक कॉल के हम एक पूछना चाहते कि क्या इज इट नॉट ट्रू that the PM as the coal minister has sanctioned each and every allocation of coal black during his period as a coal minister? It is under his signature and seal. These things have happened. And therefore, right from day one, we were asking resignation of PM. आज हम पुनः दोहराना चाहते कि प्रधानमंत्री को इस पे अब ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अब फिर तुरंत कांग्रेस वाले कहना शुरू करेंगे, कपिल जी और ये वो सब, कि भाई ये तो इनकी आदत हो गई है मांगना इस्तीफा। अब देने तक तो अभी यही करेंगे ना, जनता जब आदेश देगी, चुनाव में आपका सफाया करेगी तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ आपकी इज्जत बचे इसलिए हम कह रहे हैं कि आप खुद जाओ, नहीं तो बाद में जाना ही पड़ेगा। और उच्चतम न्यायालय से फटकार आएगी, घटनाएं तो होने वाली अभी। और इसलिए हम 3 बातों की अपेक्षा करेंगे। पहले तो आज पारक जी ने बोला है कि अगर मैं दोषी हूं तो उसी न्याय से प्रधानमंत्री भी दोषी है। यह तो थोड़ी सच्चाई बोली है आपने। आप तो कोयला सचिव थे, घोटाले की नींव जब सरकार और कांग्रेस रख रही थी तब आपने देखा है, तो जो सच है, जो आपको मालूम है वो सब बताओ और बाकी भी अधिकारी बताए। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे और ये जो सारा घटना चक्र है, घटनाक्रम है, उसको उच्चतम न्यायालय देखेगा, यह हमारी अपेक्षा है। क्योंकि वो अगर निगरानी कर रहे हैं तो ये जो बीच में घटनाएं हो रही है उसको भी तो वो समझेंगे। और इसलिए एक महाघोटाला, उसको छुपाने की एक महाकोशिश, और उसी कोशिश का हिस्सा है कि अधिकारियों को दबाओ। अनेक जो कंपनियां हैं जिन्होंने फर्जी क्लेम्स किए थे या जिन्होंने अपना लाइसेंस बेच दिया, 2G जैसा केसेस है, जो पॉलिटिकल लोगों के खदाने हो गए, उन पर कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है। और ऐसा जब घटनाक्रम सामने आता है तो सीबीआई के दुरुपयोग का यह भी एक मामला बनता है। और इसलिए उसमें मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय निगरानी कर रहा है। हम केवल अपेक्षा करेंगे कि दैट द सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली टेक नोट ऑफ द व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। लेकिन हम मांग करेंगे, फिर से दोहराएंगे कि प्रधानमंत्री अब तो इस्तीफा दो, और अधिकारी है उनको बलि का बकरा बनाया जाएगा, ये वो समझ ले। कांग्रेस अपना पाप छुपाना चाहती है, वो अधिकारियों को बलि का बकरा बनाना चाहती है। देखो, 2 न्याय, CWG में 10 अधिकारियों के सिग्नेचर्स है,
एक टेंडर पे समझो और प्रपोजल पे, रिकमेंडेशन पे, उन पर कार्रवाई नहीं है, जिसकी फाइनल सिग्नेचर है उस पर कार्रवाई है। करेक्ट? ठीक है। अब यहां जो बीच में सिग्नेचर कर रहा है उनका दोष है, फाइनल सिग्नेचर कर रहा है उसका दोष नहीं। सी व्हाट इज बिजर? इन CWG scam, you held the final signatory responsible and not the officers who have done and recommended that proposal. But here in coal scam, you are not at all asking and making the final signatory responsible, but the officers or anybody who can be made scapegoat. So that is how the things are happening, and that therefore BJP strongly demands resignation of the Prime Minister at this juncture, and we hope that Supreme Court will take cognizance of all the developments, related developments, besides the papers or the status report which CBI will present. That's all from my side. No, I have not said, no, let me, I will answer. See, this is the 14th FIR. So, at no point we have discussed any FIR, because that's perfectly a probe issue and it's a legal issue. It is before the Supreme Court, and therefore we have not commented on any FIR. Today also my comment about Parakh is about his report or cabinet note, not about the content of the FIR, because that we have not read. We are not going into those technicalities. We are not here to take brief of one particular company or one particular officer. No way. We want the whole scam to be unearthed. We want the real culprits to come before the country, and we want the money trail. कहाँ गया पैसा? जिस कांग्रेस के सरकार में राशन कार्ड भी मुफ्त नहीं मिलता, वहाँ इतनी खदानें मुफ्त थोड़ी थी। तो वो चिट्ठी कौन भेज रहा था, वो चिट्ठियाँ कहाँ है, और वो चिट्ठियाँ के जो पैसे गए वो कहाँ किसके पास गए, वो ढूंढना चाहिए। ये हमारी लगातार मांग रही है। सो वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनी टाइम ड्यूरिंग लास्ट 2 years any FIR.